देवर और भाभी का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से इन रिश्तों में दरार आ जाती हैं। आज की ये जो मैं घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये देवर और भाभी पे आधारित एक घटना है जो कि सत्य घटना है। इस घटना में एक भाभी अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट के हाथों में लिए उसको थाने पहुंच जाती है और थानेदार को दिखाती है और कहती है उसके सामने रखकर कि यह मेरे देवर का प्राइवेट पार्ट है जिसको मैंने काट दिया है। तो थानेदार उस भाभी से अपने उसके देवर का प्राइवेट पार्ट काटने की वजह पूछता है। जो भाभी अपने देवर का प्राइवेट काटने की वजह बताती है, जिसको सुन के जो थानेदार होता है वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। यकीनन जब आप लोग इस बात को जानेंगे, इस रीज़न को जानेंगे, तो आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से उस भाभी ने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। इस घटना को पूरा जानने के लिए, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले की। सीधी ज़िले में एक औरत थी जिसका नाम था वैशाली, जिसकी उम्र 32 साल थी और उसका एक 4 साल का लड़का भी था। वो जो वैशाली होती है, उसका पति, उसकी नौकरी लग जाती है नासिक में। वह नासिक में नौकरी करने के लिए चला जाता है और जो ये वैशाली होती है, यह घर पे काफ़ी ज़्यादा अकेली रहा करती थी और अपने जो बच्चा था उसका 4 साल का, उसका पालन पोषण किया करती थी। और जो वैशाली थी उसका एक देवर था और वो जो देवर था वह वैशाली के घर से बगल में ही वो अभी घर बना के रहा करता था। वह अपने दूसरे घर में रहा करता था, लेकिन जो उसका देवर था उसकी बहुत ही बुरी नज़र उस पे रहा करती थी, वैशाली पे रहा करती थी, बहुत ही बुरी नज़र, जिसकी वजह से वैशाली काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी। वह जो देवर था वैशाली से काफ़ी बार बात करने की कोशिश किया करता था, लेकिन वैशाली इस चीज़ को टाल दिया करती थी, वह बात उससे नहीं करना चाहती थी। एक दिन देवर ने ठान ही लिया कि आज मैं अपनी भाभी वैशाली से बात करके रहूँगा, आज उससे मिल के रहूँगा, उसके साथ संबंध बना के रहूँगा। इस वजह से वह अपनी दीवार को फान के और एक रात वह अपनी भाभी को बिस्तर पे जाके कूद जाता है, उसके ऊपर उसके बिस्तर में जाके सो जाता है। और जो वैशाली होती है वो अपने देवर को देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उसको टालने की कोशिश करती है, उसको भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं भागता। जो वैशाली होती है वो सोचती है कि अगर मैं तेज़ी आवाज़ में, मतलब कि ऊंची आवाज़ में बोलूँगी तो सारे गांव वाले, सारे अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग जान जाएंगे और जिससे मेरी भी बदनामी होगी और मेरे पति की भी बदनामी होगी। इसकी वजह से वो बदनामी की डर से वो अपने देवर को और भगाने की कोशिश पूरी करती है, लेकिन उसके चंगुल में फंस जाती है। वो जो देवर होता है वह नहीं भागता है, वह अपनी भाभी के साथ बात करता है और उसके साथ संबंध बनाता है और वह कुछ कर भी नहीं पाती। एक मजबूर सी औरत जो भाभी होती है वह बहुत ही परेशान हो जाती है इस चीज़ को लेके। उधर जो देवर था वह इस चीज़ से लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वह जब उसका जी चाहता था वह तब आ जाता था अपनी भाभी वैशाली के साथ संबंध बनाने के लिए। कई बार उसने अपने भाभी के साथ संबंध बनाया था, जिसकी वजह से भाभी जो थी वह काफ़ी टेंशन में पड़ी हुई थी कि आखिर मैं क्या करूं अपने देवर के। तो वह एक दिन सोच लेती है कि अब अगली बार जो मेरा देवर आएगा मेरे साथ संबंध बनाने, मैं उसका प्राइवेट पार्ट काट दूंगा या कुछ ऐसी करने की वह सोची रहती है। फिर एक दिन सुबह में ही, तकरीबन सुबह के 5 बजे उसका देवर आता है, उसके साथ संबंध बनाता है और वो जो वैशाली होती है वह बगल में ही चाकू रखी होती है। जब वह नग्न अवस्था में उसका देवर होता है तो वह उस चाकू से अपने देवर का प्राइवेट पार्ट को काट देती है। काटने के बाद वह उस प्राइवेट पार्ट को एक हाथ में लिए और एक हाथ में चाकू को लिए थाने की तरफ निकल देती है। थाने के रास्ते में जाते वक्त काफ़ी लोग, सुबह का टाइम था तो काफ़ी लोग टहलने के लिए निकले हुए थे। तो वह लोग जब उस औरत को, जब उस वैशाली को देखते हैं कि हाथ में एक मांस का टुकड़ा लेके और हाथों में चाकू लेके जा रही है, तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती कि आखिर उससे कोई पूछ भी दे। धीरे धीरे वह वैशाली जो होती है वह थाने पहुँच जाती है और थाने पहुँचने के बाद थानेदार के मेज़ पे उसको रख देती है, उस प्राइवेट पार्ट को रख देती है और चाकू को रख देती है और कहती है कि ये सर, ये मेरा देवर का प्राइवेट पार्ट है, जिसने मेरे साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। यह सब सुनने के बाद जो थानेदार होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि हो सकता है जो इसका देवर है वो अभी भी ज़िंदा हो
इसकी वजह से, इसी की वजह से वह तुरंत उस औरत को कहते हैं, उस वैशाली को कहते हैं कि तुम अपने घर हमें लेके चलो, आखिर तुम्हारा घर कहाँ है। उधर जो वैशाली होती है वो अपने थानेदार को अपने घर ले जाती है, लेकिन घर में देखते हैं थानेदार की कोई भी लाश नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी, और ना ही उसका देवर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से थानेदार पूरा खोजते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। फिर बाहर ही देखते हैं कि एक पेड़ होता है जिस पे वह देवर लटक के मर चुका होता है, फांसी लगा के मर चुका होता है, इस शर्म से कि आखिर जब मेरे पास प्राइवेट पार्ट ही नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में जी के क्या करूँगा, आखिर मैं जीऊँगा तो कौन सा मुँह लेकर जीऊँगा। इसकी वजह से वह फांसी लगा लेता है। इधर जो भाभी होती है इस पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसको जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि इसने भी अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काटा था। एक तरफ से यह भी जुर्म था, जिसकी वजह से इसे मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। बाकी ये जो घटना थी, ये घटना बिल्कुल सच्ची घटना थी, किसी भी तरीके की ये फ्रॉड घटना नहीं थी कि आप लोगों को जैसा लगता है कि यह फ्रॉड घटना थी। आपको बिल्कुल बता दिया जाए कि ये बिल्कुल फ्रॉड घटना नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित सच्ची घटना ही थी, आधारित घटना नहीं थी, बिल्कुल सच्ची घटना थी। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।